ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 अप्रैल 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही? सारे दिन में चलन कैसी रही? चेक करो यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही? चेक करो यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट माना ईमानदार रहे। आज का प्रश्न, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार है, कुछ भी छिपाते नहीं है। जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार है, कुछ भी छिपाते नहीं है, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं। सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। हम रोज रोज सुन रहे हैं, रोज ही समझने के लिए मिलता है, पर रोज ही समझ नहीं रहे हैं। जो समझना है वो नहीं समझ रहे हैं। फिर क्या समझ रहे हैं? क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है? क्या कमी है? सच्चे नहीं, ईमानदार नहीं, यज्ञ के प्रति ईमानदारी नहीं, सच नहीं सुनाते। और हम समझते हैं हमने तो सच सुनाया हुआ है, क्योंकि शिव बाबा सब जानते हैं। ये कहना बिल्कुल सही है कि जब हमें स्थूल में कुछ चाहिए तो बाप साकार में चाहिए, और जब अपने किए हुए सूक्ष्म पाप बताने हो तो बाप निराकार में चाहिए। नहीं, जब हमें कुछ चाहिए तो बाप साकार में चाहिए, और जब खुद से गलतियां होती हैं, खुद से सूक्ष्म पाप होते हैं, तो हम कह देते हैं हमने तो बाप को सुना दिया है, या बाबा सब कुछ जानते हैं। सच्चाई सफाई क्या होती है? सच्चा और साफ क्या होता है? यज्ञ के प्रति ईमानदारी क्या होती है? ईमानदार व्यक्ति क्या होता है ये तो सबको नॉलेज है ही है। ईमानदारी किसे कहा जाता है? ऑनेस्टी किसे कहा जाता है? खुद को बचाएंगे या यज्ञ के प्रति ईमानदारी निभाएंगे, कि कहीं हमारा जो है वो अंदर का बाहर ना जाए तो छिपाते रहें? तो यज्ञ के प्रति वफादारी थोड़ा होती है।
सच्चाई सफाई जैसे हैं वैसे ही सामने रखें। भूल हुई है तो भूल को भी स्वीकार करके सहज स्वीकार करें और अक्ल लें श्रीमत लेने की। चाहते हैं सब कि हमको राय दी जाए, हमको श्रीमत दी जाए, पर अक्ल नहीं आती है कि श्रीमत लेनी कैसे है, सच्चाई सफाई बताएं कैसे। खुद में लज्जा भी आती है कि हमारे जो कर्म है अगर प्रत्यक्ष हो जाएं तो बाबा क्या कहेंगे, बाबा क्या सोचेंगे। तो जब अपने आप में सोच रहे होते हैं तब नहीं सोचते कि ये सोच आपकी किस लेवल की है, क्या ये चलनी चाहिए। तो उसी के लिए कहा जाता है पोता में रखो, सारे दिन में चेक करो क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमें ये सोचना चाहिए, क्या जो हम सोचते हैं वो सही है, और हमें क्या सोचने के लिए ये समय मिला है, और हम क्या सोचकर इसको व्यर्थ में ले जा रहे हैं। सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर दोपहर तक चेक कर लें, दोपहर से लेके शाम तक चेक कर लें, शाम से लेके रात तक चेक कर लें, पार्ट्स बना लें। कई बार कहते हैं ना कि हम रात को इतना थक गए थे कि चार्ट नहीं लिख पाए, पोतामेल नहीं दे पाए, तो पार्ट्स बना लें और फिर रात को बैठ के अपनी एक चेकिंग कर लें। बस देना तो विशेष अपने आप पर अटेंशन है कि गड़बड़ कहाँ है। हमारी खुशी, हमारा जो आनंद होना चाहिए वो उस लेवल का क्यों नहीं है जिस लेवल का महारथियों का, दादियों का, इनका है। चेक तो करना चाहिए। पढ़ाई एक समान पढ़ रहे हैं, बाबा आते एक समान सबसे मिल रहे हैं, फिर भी वो खुशी, वो नशा क्यों नहीं है मेरे पास। चेक करना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ होगी, सच्चाई सफाई में कुछ गड़बड़ होगी, खुद की चेकिंग में कुछ गड़बड़ होगी, खुद की चलन में कुछ गड़बड़ होगी। तो जब तक वो चेंज करने के लिए चेक नहीं करेंगे तो कैसे आनंद लें। कहीं कहते हैं हम तो सच्चे हैं, हम साफ हैं, हमने जो हमारे दिल में था हमने बता दिया, अब कुछ नहीं। फिर अगर आप सच्चे हो, साफ हो, ईमानदार हो, तो श्रीमत को स्वीकार करने वाले भी होंगे कि आपको जो श्रीमत मिलेगी, क्योंकि आपने सच्चाई सफाई से बताई इसीलिए कि आपको श्रीमत मिले, ना कि इसीलिए कि मैंने तो सच बोला है अब बस मेरी सारी सजा माफ कर दी जाए। सच बोलना एक पार्ट है, उसके बाद जो विक्रम किए हैं उसकी तो सजा खानी पड़ती है ना। हाँ, थोड़ा सा हल्का जरूर हो सकता है, लेकिन विक्रम तो हुए हैं ना। तो सच्चाई सफाई ईमानदारी, तो जो सच्चे और साफ होते हैं, जो बाप दादा से सच्चे और साफ रहते हैं, तो उन्हें पुचकार भी मिलती है, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलती है, और बाबा उन्हें सर्विस पे भी भेज देते हैं, क्योंकि वो सच्चे और साफ हैं, ईमानदार हैं, यज्ञ के प्रति वफादार हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सच सुना कर श्रीमत लेने का भी अकल चाहिए। कि कहीं कहते हैं हमने सच सुना दिया बस हो गया, बस हमने सच सुना दिया, अब हमें कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, हमने सच सुनाया था, सच भी बताओ। और फिर ऐसे है ना, सच बताने का भी अहंकार, ईमानदारी कहाँ से आई। सच बताया किस लिए? श्रीमत लेने के लिए, गलती की है माफी के लिए, और सजा पाने के लिए। क्योंकि एक बार की गलती बार बार रिपीट हो रही है, माना हमने उस गलती से सीखा नहीं है, इसीलिए रिपीट हो रही है। वरना एक बार कोई गलती कर ले वो दोबारा नहीं करता, क्योंकि एक बार की गलती पर अगर सजा मिलती है तो वो दोबारा नहीं करता, क्योंकि दोबारा वो चाहता नहीं सजा। चालान किसी का एक बार कटता है, ठीक, वो दोबारा अपना चालान कटवाता है? उस एरिया में हमेशा सावधान रहता है कि यहाँ पे चालान बड़ी जल्दी कट जाता है,
वो क्या बारंबार करवाता है? समझदार को एक बार की भूल से ही समझ आ जाता है। तो इसीलिए बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। इस पॉइंट पर भी आप जरूर सोचना कि क्या हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कि हमने तो बाबा को सुना दिया पर श्रीमत तो ली नहीं, बुद्धि इतनी विशाल है नहीं जो हमें समझ में आए, तो फिर सच सुनाया या अपने आप से ही झूठ बोला है? तो पुचकार और रिगार्ड उन्हीं बच्चों को बाप से मिलता है जो सच्चे और साफ और ईमानदार होते हैं, यज्ञ के प्रति ईमानदारी से चलते हैं। ऐसे बच्चों को बहुत बाप से रिगार्ड मिलता है। ओके, आज का गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। अब ये गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि तुम क्षमा तो हो नहीं। आत्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। भक्तों ने अनेक नाम रख दिए, ना जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति, हम नहीं जानते, नास्तिक हैं, फिर भी जो नाम आया वे कह देते। ब्रह्म, क्षमा, ठिक्कर, भीतर में भी परमात्मा कह देते, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसीलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गेन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। अब किसी की बुद्धि पारस है या पत्थर है, ये ऑर्गेन्स द्वारा पता चलता है, माना उसके द्वारा की हुई एक्टिविटीज से पता चलता है। ऑर्गेन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। देखो, बैठे बाबा के सामने सब एक समान बैठे हैं, लेकिन बैठने में भी बैठा कौन है? उस बैठने और देखने के अंदाज से पता चल जाता है बाबा को कि ये पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है। कोई हाथ पांव नहीं चला रहे, सिर्फ बैठे हैं और दृष्टि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं। तो इन ऑर्गेन्स के द्वारा पता पड़ जाता है कि आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। देखो, बाबा की गोद में आएंगे, दिन प्रतिदिन सतो प्रधान होते जाएंगे। अगर माया की गोद में रहेंगे तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो, क्या किया, सारे दिन का पोता मेल निकालो, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। ये तो देखा उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, उसने ऐसा किया, आपने क्या बाप समान सोचा? क्या बाप समान कर्म किया? तो सारे दिन का पोता मेल निकालो, क्या किया? हमने भोजन देवताओं मिसल खाया। देखो, हमने भोजन देवताओं मिसल खाया।
ये चेकिंग है, ये चेकिंग करनी है, ये पोता मिल चेक करना है क्या रहा। हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल। चलन जो आया, जो सोचा, जो वही किया, या जो मुख में आया वही बोल दिया, ये है अनाड़ियों जैसी चलन। लेकिन कायदे सिर कि मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, मेरी चलन कैसी होनी चाहिए। चलन कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। चार्ट रखना, पोता मेल देखना, ये क्या है? ये अपनी चेकिंग है कि आपका चिंतन कैसा है। अपने चिंतन के ऊपर चेकिंग है कि सारे दिन में मेरा चिंतन किस तरह का था। क्या इस तरह की खबरदारी हम रखते हैं कि मैंने ऐसा सोचा कैसे, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि ऐसा मैंने सोचा कैसे। इस तरह की चेकिंग करते हम। तो ये चेकिंग करते हैं, सिचुएशन आई, उन्होंने ऐसा किया तो मेरा चिंतन ऐसा चला, उनको ऐसा करना भी तो नहीं चाहिए था ना। चेकिंग किसकी हो रही है? आप सब अपने चार्ट में जरूर चेक करना, किसकी चेकिंग करते हो। क्या आपके चार्ट में आपकी अपनी चेकिंग होती है, या आपके चार्ट में आप दूसरे की चेकिंग करते हो कि उसको कैसा करना चाहिए था। तो अपने चार्ट में अपनी चेकिंग की या अपने चार्ट में दूसरे की चेकिंग की। हमने उनको बहुत बार कहा ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर भी वो सुनते नहीं, उनको किसी चीज का एक्सेप्टेंस नहीं है। ये चेकिंग किसकी हुई? चार्ट किसका था? चार्ट किसका था? अपना या दूसरे का लिख रहे थे? चार्ट लिखना है अपना, लिखते हैं हम दूसरे का। उसको ये नहीं करना चाहिए था क्या? तुमने लिखा मुझको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, कितनी तमोप्रधान मेरी बुद्धि है जो इस तरह के लेवल पे चली जाती है। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है अपने ऊपर, इतना सब होने के बावजूद भी मेरी हालत ऐसी है। ऐसा लिखते हैं? बदलाव आप दूसरे में चाहते हो, राजा आप दूसरे को बनाना चाहते हो, और सोचते हो कि मैं राजा बनूं। कैसे? राजा माना स्वयं का निर्माण करेगा, स्वयं को सुधारेगा प्रजा की खातिर। प्रजा उंगली भी उठाएगी राजा के ऊपर, फिर राजा उस पे अपना विचार करके तब अच्छा राजा बनता है, ऐसे तो बन जाता। तो चार्ट में जरूर देखना कि क्या अपने प्रति लिखते हैं या दूसरे के प्रति लिखते हैं। ये चार्ट कैसा चार्ट है? रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज ये पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ नहीं, पहचान पूरी है ही नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता रचना को बिल्कुल जानते नहीं तो गोया कुछ भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूद है, फिर भी होगा। 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजा ही लेना कम बात नहीं है।
बहुत मेहनत है। माया अच्छाई वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। अब दोनों होशियार हैं, बॉक्सिंग में तो दोनों होशियार चाहिए तभी बॉक्सिंग होगी, दोनों एक समान होने चाहिए, नहीं, दोनों का वजन भी एक जैसा होना चाहिए, दोनों बराबर के होने चाहिए, तब युद्ध होगी। तो माया भी ऐसे बेहोश कर देती है, मारती है ना घुसे एक दूसरे को, तो वो भी घुसा मारता है, वो भी घुसा मारता है, तो दोनों ने थकाना होता है दोनों को। ये दोनों को पता होता है कि एक ही घुसा मारने से वो फ्लैट नहीं होने वाला, ये गिरने नहीं वाला, वो उसको मार मार के पर थका जाता है। थकावट के बाद वो हताश जब हो जाते हैं, फिर वो जो एक अलर्ट होता है वो घुसा मार देता, वो जीत देता। ऐसे ही माया है, क्या करती है, थोड़ा थोड़ा आके उंगली मार के जाती है, लगता है हम ठीक हो, हम बच गए, ऐसे धीरे 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 पुरुषार्थ से थक जाते हैं, धीरे धीरे पुरुषार्थ से थक के वो एक घुसा ऐसा मारती है, गिरा देती है। फिर क्या कहते हैं, बहुत समय से ऐसे संकल्प चल रहे थे, ऐसे मेरे विकल्प चल रहे थे, पर सब मुझसे नहीं होता। अब आप अगर मजबूती से खड़े रहते तो आप माया के घुसे मारते, उसके बाद आपको कभी कोई संकल्प विकल्प ना आता। लेकिन आप थक गए थे, संकल्प आते रहते थे, आप थक गए थे, और जब आप थके तो माया ने भी देखा अब करती हूँ वार, क्योंकि अब थोड़ी सी शेल्टर जो है हट गई है, छत्र छाया जो है हट गई है, ये बाप का कहना कम मानने लगी आत्मा, क्योंकि पीछे डायरेक्शन देने वाला भी होता है ना, जो बॉक्सिंग में वहां पे खेल रहे होते, पीछे कोच वो डायरेक्शन भी दे रहा होता है, पीछे जाते हैं थकते फिर ऐसे बैठते हैं, फिर वो कान में फुसफुस करता है, फिर उसके अंदर ताकत आती है, फिर लड़ने के लिए आते हैं। तो बॉक्सिंग का मैदान बाबा हमेशा कहता था इमर्ज रहना चाहिए कि आपके साथ माया ऐसे ही खेल खेलती है, आप थोड़ा फिर सारा दिन ऐसे थके और ऐसे फिर सुबह उठते हो, फिर योग करते हो, फिर मुरली सुनते हो, फिर थोड़ी चार्जिंग आती है, फिर जाके एक गुच्छा मारते हो माया को, फिर वो उसको लगता है अच्छा जब तक ये बाप के साथ है मेरा कुछ नहीं हो सकता और ये मेरे को खत्म कर देगा। तो ये उसको भी समझ आ रही होती है, बस आप ही को नहीं समझ आ रही होती है कि ये थकाया जा रहा है, पुरुषार्थ से थकाया जा रहा है। तो ऐसे ही बॉक्सिंग का मैदान है, माया आपके साथ ऐसे ही खेल खेलती है, आपको थकाती है और फिर गुस्सा मारती है और आप पर जीत पा लेती है। अगर आप बाप की बात सुनते हो तो फिर आप उस पर जीत पा लेते हो। बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं उनकी बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना, कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, ये होता है, सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं, बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है, उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगाड़ दे उठाते हैं, जब सच बताया तो भी बाबा ने रिगाड़ दिया, जाओ बच्चे कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। और फिर क्या किया, आगे से ध्यान रखना माना सच बताया, फिर जाके विकारों में गोता खाया। किसको धोखा दे रहे हो? बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंडर सर्विस पर भेज दूंगा, ऐसे बाबा रिगार्ड देते। बस दे अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, ये गिरा। जो बाबा ने कलाएं भरी हैं वो दे अभिमान में चली जाती है, वो कलाएं काम नहीं करती है। बस दे अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, ये गिरा। बाबा तो उठाने लिए महिमा भी करते हैं, पुचकार दे उठाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, माना हर घड़ी सेवा करने के लिए तत्पर हो। परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है,
देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है। सभी उस एक को बुलाते हैं। वे आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी रहता है ना। भगवान जो बैठकर हमें कितना समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ा ही रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं। कोई बड़ा आदमी आ जाएगा तो कैसे रिगार्ड रखकर उनकी संभाल करेंगे। कितना भवका रहता है। इस समय तो हैं सब पतित, परंतु अपने को समझते थोड़े ही हैं। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दी है। कह देते सत्यु की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है। खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाह होनी है। इनके लिए ये सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़ी हो सकते हैं। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़े ही होंगे। किसको पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़ी है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे, देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है। आकाश तो नहीं जलेगा, इनके अंदर जो कुछ है सब विनाशम है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है। यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज्य था ना। कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। यह भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं। शिव 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 ऐसे तो बहुत कहते रहते हैं। छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं। अनुभव से नहीं कहते कि वह बिंदी है। हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं। ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूं, ये पक्का करो। फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सत्व प्रधान बनती है। ये सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा ये अंतिम जन्म है। अभी हम जाते हैं घर, ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा है। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो। विशेष पॉइंट, शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो। जैसे कहीं कहते हैं ना कि हम करना अच्छा चाहते हैं, लेकिन हमारे बात करने का ढंग ही ऐसा है कि दूसरे को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो माना शरीर का भान जास्ती है। शरीर का भान कम हो
तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं, वे अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए, अभी तो बहुत अलबेले, बहुत अलबेले, खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सके। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है। क्या है सर्विस? आज की सर्विस सिर्फ मनसा सेवा बची है और अपने आप की तैयारी। इसके अलावा आप कुछ भी करते हो, खाना बनाते हो, खाना खाते हो, कोई सर्विस नहीं है ये, क्योंकि ये अपने लिए कर रहे हो, ये कोई सर्विस नहीं है। सर्विस कौन सी है अभी? मनसा सेवा, अपने आप को बनाने की सेवा, ये है इस समय की सर्विस। कहीं अपने घर में खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो सोचते हैं हम तो बाबा की सर्विस पर है। खाना बनाना, खाना खिलाना, ये कौन सी सर्विस है? ये तो जीव जंतु भी करते हैं, वो भी अपनी संतान के लिए खाने का प्रबंध करते हैं। आपने किया, कौन सी बड़ी बात होगी? आप अपने शरीर के लिए खाना नहीं बनाएंगे? बनाते हैं, तो ये कौन सी सर्विस हुई? ये कोई सर्विस नहीं है। मनसा सेवा, मन में शुद्धि, सबका कल्याण करने के बारे में सोचना, वायुमंडल पावरफुल बनाना, ये है सर्विस। ये कर रहे हैं या खाया पिया सोया, खाया पिया सोया बस, और जो भी विचार आए चलने दिए, कोई बात नहीं, चलने दो। कैसे चलने दो? समय बचा नहीं, विचारों पर कंट्रोल नहीं, तो क्या होगा बताओ? समय तो लास्ट का आके पहुंचा है ना। सरकमस्टांस भी दिख रहे हैं, हालात भी दिख रहे हैं। माना परले नहीं होती है, एकदम खत्म नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन की दिशा की तरफ तो चल पड़े, दिखाई तो दे रहा है ना, आसार तो नजर आ गए। सब एक ही तरफ हो गए, सब घर के अंदर, सारा कारोबार ठप। क्या सोचने के लिए घर के अंदर बैठे हैं? कुछ तो मनसा सेवा करें। इतने समय से अगर आपने जो भी अर्जित किया है योग बल से, उसका अभी सदुपयोग करें, या सिर्फ खाए पिए सोए, खाए पिए सोए, बस अपने तक ही। मनसा शुद्ध संकल्पों का रचना करे, वृत्ति एकदम शुद्ध हो, वातावरण इतना पावरफुल बनाए, खुद में तब लगेगा कि हमने आज कुछ किया है। छोटी बातों को बड़ा कर देना, क्या मिलेगा? वायुमंडल खराब ही करेंगे। तो बताओ, सर्विस करने वाला बच्चा, सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी है, सिर्फ कह देते कि आपकी बातें ठीक है। यहाँ भी नंबरवार है, यहाँ भी नंबरवार है। निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा धंधा तो यही है, हमारा तो यही धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहे, माना बुद्धि चलना शुरू होगी, हर पॉइंट पर आप समझेंगे, बाबा की ब्लेसिंग को देख सकेंगे। एक है सिर्फ यूं ही गाते रहना, बाबा शुक्रिया, बाबा थैंक यू, बस ऐसे गाते नहीं रहना, उसका साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बुद्धि में। तब जो शुक्रिया निकलता है वो ऊपर तक जाता है कि आपने किस बात पे शुक्रिया किया। अब मानो हमें पानी मिल रहा है, पानी पी रहे हम,
बाबा तेरा शुक्रिया, इतना अच्छा, इतना शीतल जल हमको मिल रहा है। फिर पिछला सीन भी होना चाहिए कि जब जिसके पास पानी नहीं है और मेरे पास है, तब समझ में आएगा, तब निकलेगा शुक्रिया। खाना खा रहे हैं, बाबा तेरा शुक्रिया, हमें तो सब कुछ मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है और आपको मिल रहा है, तो आपके संकल्पों में सबको मिलना चाहिए कि बाबा जैसे हमको भर रहा है सब भर जाए। शुक्रिया क्या है? सुबह से लेके रात्रि तक अगर शुरू करेंगे तो सीन भी दिखाई देने चाहिए कि कब से कहां से, तब जाके जो आप शुक्रिया करेंगे तो अंदर से निकलेगी, आह क्या बाबा आपने हमारा जीवन बना दिया। उसे कहते हैं शुक्रिया। ऐसे तो आप भक्ति मार्ग में भी ओम नमो शिवाय, शिव 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 करते हुए कईयों को पाएंगे, लेकिन एक अंदर की सोच जो चल रही है, जो अंदर से शुक्रिया निकलता है और एक मुंह पे बोले जाओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ये आम सी बात हो जाती है। ऐसे शुक्रिया नहीं, सीन दिखाई देना चाहिए, कैसे भगवान ने हमारा कल्याण कर दिया, कैसे भगवान, वो सीन। फिर देखो आप सारा दिन बाबा के साथ लगे रहेंगे, आपके दिन का कोई भी पल किसी और के साथ नहीं होगा, बाबा के साथ। बस यही प्रक्रिया है। सारे कारोबार ठप है, क्या कारोबार करना है? क्यों कल की चिंता करते हो बताओ? गीता ज्ञान यही है ना। क्यों कल की चिंता कर रहे हो? कल कारोबार में कैसे होगा, कल कैसे चलेंगे, कैसे बिजनेस स्टैंड करेंगे, सब पे आई है ना बात, वर्ल्ड के ऊपर बात आई हुई है ना। तो जो भी डायरेक्शन होंगी भविष्य में जैसी होंगी देखा जाएगा। उसकी चिंता आज करके आज क्यों खराब कर रहे हो? आज तो ना करो ना अपना खराब। आज तो आपको समय मिला, क्या पता कल का सूरज हमारे लिए है नहीं है, तो फिर हम यही देखते रहे कि 6 महीने के बाद हमारे साथ क्या होगा। हमको ये देखना है कि आज मुझे कैसे जीवन अपना सफल करना है, कैसे मुझे आज के दिन बाबा के साथ रहना है, कैसे मुझे दिल से शुक्रिया करना है। क्या मिल रहा है, जो प्राप्ति हो रही है उसका थैंक्स तो कर लें, फिर आएगा आनंद आपको जीवन जीने का। तो यहाँ भी नंबरवार है, निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। देखो बाबा की दी हुई सर्विस पर अगर आपका इंटरेस्ट बैठ जाता है तो बाबा आपको यही धंधा करवाएगा। लेकिन अगर बाबा के साथ रहते हुए भी आपका चिंतन बाहर जाता है तो फिर नहीं बाबा ये धंधा कराता। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा, ये बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो ये पद कैसे पाएगा? बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं, दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। बच्चों को 2 इंजन मिली है, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले जाते हैं, है ना। जब गाड़ी ऐसे चली और एकदम से खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे है, माना मिली है 2 इंजन, ये दोनों आपको समझाते हैं, दोनों आपको गाइड करते हैं, ऐसे नहीं करना ऐसे करना, ऐसे नहीं करना ऐसे करना। 2 इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई है ना, चढ़ाई है बड़ी है ना, चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते, कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे है, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। रहते 2 इंजन के साथ पर चढ़ते चढ़ते पता नहीं ध्यान कहाँ गया, अब चढ़ाई चढ़ नहीं सकते, फिर नीचे गिरकर एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं।
समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। समझते नहीं, समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहे वह अच्छा है। माना जो साथ में रहते हैं और वो ऐसा कुछ करते हैं, तो इससे तो अच्छा बाहर में रहे वह अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चे को तो कह देंगे ना, हमारे सामने से हट जाओ। जो नालायक बच्चा होता है तो उसको क्या कह दिया जाता है, हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ एक दो बच्चों की तो बात ही नहीं है। यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना, उन्हों के लिए सजा कम थोड़ी है। ऐसे ही थोड़े चले जाएंगे। उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं, अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए, दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। कोई ने किसी के शास्त्र या मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। ये मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। ये ओना लगा रहे, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर है, यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना यह बंद कर देना होगा। छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं ना मधुबन में, तो बाबा कहते हैं बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टी मिली तो समझते हैं और कहाँ जाए। अब बच्चों को छुट्टियां मिली, हाँ बच्चों की हुई छुट्टियां, तो समझते हैं और कहाँ जाए, चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। यह तो जैसे धर्मशाला हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई। बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कब ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी ना ले आए। ये बंधन भी कम हो जाएंगी। माताओं पर तरस पड़ता है, यह भी बच्चे जानते हैं। शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़ी है। शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़ी है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, हमें तो शिव बाबा देख रहे हैं, शिव बाबा सब जानते हैं, मेरा बाबा सब जानता है। माना ब्रह्मा बाबा बैठे हों और शिव बाबा से कनेक्शन हो, वाह ये कौन से कनेक्शन निकल पड़े। इनका भी किसको रिगार्ड थोड़ी है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। इतना भी समझते नहीं, शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं।
राजधानी में तो सब चाहिए ना, ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे, बच्चों को पहले भी ये सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते ही नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं। पता नहीं क्या सोच लेते हैं, क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, इतनी पालना मिलने के बाद भी ऐसा करते हैं, कहाँ जाएंगे वे? तो आज बाबा ने कह दिया, कई बच्चों ने तो जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं, और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। एक बार की गलती, माफी मांगी, सोचा माफी मिल गई, अब जाके फिर से गलतियां करेंगे। थर्ड क्लास आती है, थर्ड क्लास पोजीशन। तो और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं, है ना, अपने लिए सारा कुछ तैयारी कर रहे हैं ना, खुद को भी दिखेगा कि हमने ये किया है। समझाना तो पड़ता है ना, ये गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है, अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, वे आज है ही नहीं। ये तो रोज के रोज का अपना चार्ट देखना होता है, अपना पोता में देखना होता है, कोई गलती तो नहीं की। माया बहुत पछाड़ती है, आधा कल्प मैं सुख देता हूं तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बनकर, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है, सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। खान पान चाल चलन सुधारना है, सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है, सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, चढ़ाई बहुत ऊंची है, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है, क्योंकि अगर आप ऐसे चलते चलते स्टक हो गए तो गाड़ी पीछे आएगी। गाड़ी चलाना भी बाबा सिखाता है कि चढ़ाई पर अलर्ट रहो, चढ़ते हुए ऐसे रोक ना देना, अगर रोक दिया तो फिर कुछ पीछे तो आ गई। रुकना नहीं होता चढ़ाई चढ़ते हुए, सीधी सी बात है, अपने आप को खबरदार रखना होता है कि ये वाली चढ़ाई ऐसी है, तो इसीलिए फालतू की बात में ना जाकर ऐसे चढ़ते रहना होता है, चढ़ते रहना होता है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है, उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। क्योंकि देखो, बाबा एक बार दो बार आपको संभालेगा, आपको समझाएगा, लेकिन अगर आप रिपीटिशन में किसी चीज को करते रहेंगे तो यानी कि आप सजा के पात्र हो।
आपको वही वाला टॉपिक नहीं समझ आ रहा जिस टॉपिक की वजह से आपका नुकसान होने जा रहा है और आप जानबूझ के ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, तो इसका मतलब आप सजा से ही सुधरेंगे। ऐसा होता है। माना सजा तक पहुंचने से पहले कई मौके मिलते हैं, याद रखना। पहली बार की गलती समझा के दूर कर दी जाती है, और अगर पिटीशन में गलतियां होती रहती हैं तो वो सजा के रूप में बदल जाती है। बाप है, धर्मराज भी है, लेकिन धर्मराज उसी के लिए बनेगा जो बाप के समझाए पर ना समझा। याद रखना ये बात, तब बाप धर्मराज बनता है। पहली बार में बाप कभी धर्मराज नहीं बनता। तो जो समझाते रहने पर भी वही वाली भूल बार बार रिपीट करेगा, उसके लिए बाप क्या है? धर्मराज। फिर धर्मराज के द्वारा मिलेगी सजा, क्योंकि अगर सजा नहीं दी गई तो आपके विक्रम विनाश नहीं होंगे, यानी आपको रियलाइजेशन नहीं होगा, और जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा आप में चेंज नहीं आएगा, और चेंज नहीं आएगा आप पवित्र नहीं बनेंगे। कि धर्मराज बाप है, लेकिन किसके लिए? जो बाप के समझाए से भी ना समझा, जो बताने से भी ना कर पाया, जो कराने से भी ना कर पाया, उसके लिए बाप बनेगा धर्मराज। बाप ने कभी नहीं चाहा कि मैं अपने बच्चों के लिए धर्मराज बनूं, लेकिन बच्चे बाप को बाप के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, उनका सुन नहीं पा रहे, उनसे समझ नहीं पा रहे। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है, गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। आज का वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले। माना जब हमें कर्म भोग होता है वो भी एक तरह का आकर्षण है। सुनना बड़े ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से बाबा ने समझाया हुआ है। जैसे हमारा शरीर हमें खींचता है ना, वो भी एक आकर्षण है, शरीर खींचे अपनी तरफ। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहाभव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहाभव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहाभव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती है। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती हैं, सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब। तो सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोहा। माना आपको आपका शरीर ही ना खींचे अपनी तरफ, कि अगर आप बीमार भी पड़े हैं तो बीमारी आपके सिर न चढ़े। बीमार हैं लेकिन दिमाग से बीमार नहीं है। कहीं क्या होता है, शरीर में कोई रोग होता है, वो उसी का गायन करते रहते हैं। माना आपने अपने कर्म भोग से अपने पुरुषार्थ को तोला है। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके, यही संपूर्ण स्टेज है। चाहे देह की हो, चाहे देह की दुनिया की कोई भी परिस्थिति हो। माना आज जो कर्म भोग है वो एक परिस्थिति का रूप है। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपके लिए एक परिस्थिति है, उस पर भी आपकी स्थिति कायम होनी चाहिए, तो हिला ना सके। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। माना आप सर्व शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। आज का स्लोगन, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है।
इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। ओम शांति।